गीता उपदेश वो परम सत्य है जिसे अपनाकर हर व्यक्ति दुख क्लेश से मुक्त होकर सफल और सुखद जीवन जी सकता है। इस वीडियो में गीता की ऐसी बातें बताई गई हैं जिसके ज्ञान की जरूरत हर व्यक्ति को होती है। सोच और कर्म का संतुलन ही सफल जीवन का मंत्र है। सही गलत और उचित निर्णय की दुविधा में फंसे व्यक्ति को गीता के इन उपदेश से मानसिक सबलता और धैर्य मिलता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो से आप वंचित ना रह जाएं। इस सृष्टि में जो जन्म लेता है वो निश्चित रूप से मृत्यु के अधीन हो जाता है। दोस्तों, यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस मृत्यु लोक का हर एक प्राणी, चाहे मनुष्य हो या पशु पक्षी हो या फिर वृक्ष और पौधा हो, हर सांस लेने वाला प्राणी अपने जन्म के साथ मृत्यु को भी लेकर आता है। हर प्राणी को एक ना एक दिन निश्चित क्षण पर मरना अर्थात अपने शरीर को त्यागना ही होता है। मनुष्य को सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, फल की इच्छा ना करें। दोस्तों, यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि फल की इच्छा त्याग कर कर्म को अपना धर्म समझकर करे, क्योंकि जो भी मनुष्य फल प्राप्ति की इच्छा करता है उसका मन फल के बारे में सोचकर अपने कर्म और कर्तव्य से विचलित हो जाता है और उस इंसान को वो फल प्राप्त नहीं होता है जिसकी उसने इच्छा की हुई थी। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य सिर्फ कर्म कर सकता है, फल कदापि मनुष्य के अधीन नहीं है। जो लोग फल की इच्छा से ही कर्म करते हैं वे लोग सुख दुख आदि के चक्र में फंस जाते हैं और उनकी मना शांति नष्ट हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने फल की इच्छा को त्याग कर कर्म को अपना धर्म समझकर करे तो उसको फल अवश्य मिल जाएगा, परंतु उस फल को वो व्यक्ति विधान की इच्छा समझकर स्वीकार कर ले। और ज्ञानी व्यक्ति भी इसी योग को अपनाकर कर्म योगी बन जाते हैं। इस विश्व में केवल शरीर मरते हैं, लेकिन आत्मा अविनाशी है। शरीर के मरने पर भी आत्मा नहीं मरती है। दोस्तों, यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। वो अजन्म, नित्य, सनातन और पुरातन है, जो शरीर के साथ मारे जाने के बाद भी नहीं मरती है। जो सचमुच ज्ञानी होते हैं वो ना उनका शोक करते हैं जो मर गए हैं और ना ही उनका शोक करते हैं जो अभी जिंदा है, क्योंकि वो जानते हैं कि जो मर गया है वो फिर से जन्म लेगा और जो अभी जीवित है वो अवश्य ही मर जाएगा। मरने वाला फिर से जन्म लेगा, क्योंकि केवल शरीर का नाश होता है। शरीर के अंदर जो आत्मा है वो कभी भी नहीं मरता है, क्योंकि आत्मा को ना कोई शस्त्र काट सकता है और ना ही उसे अग्नि जला सकती है, ना ही जल गला सकता है और ना ही इसे वायु सुखा सकती है। अपने मन को नियंत्रित करो। दोस्तों, यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के शरीर का एक अदृश्य अंग है मन, जो कभी दिखाई नहीं देता, परंतु वही इस शरीर का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। मनुष्य को अहम के घमंड की मदिरा पिलाकर मदहोश करने वाला पाखंडी केवल ये मन ही है। उसके हाथों में मोह माया का जाल है, जिसे वो मनुष्य की कामनाओं पर डालता रहता है और उसे अपने वश में करता रहता है। ये मन शरीर से भी मोह करता रहता है और अपनी खुशियों से भी और अपने दुखों से भी मोह करता रहता है। खुशियों में खुशियों भरी गीत गाता है और दुख में दुख भरे गीत गुनगुनाता है। अपने दुखों में दूसरों को शामिल करके उसे खुशी मिलती है। किसी भी मनुष्य को उसका मन जीवन के अंत तक अपने जाल से निकलने नहीं देता। अपने रस्सी में बांधकर उसे तरह तरह के नाच नचवाता रहता है। ऐसा तब तक होता रहता है जब तक हम अपने आप को मन के अधीन रहने देंगे, तब तक हमारा मन हमें नाच नचाता रहेगा। मनुष्य का मन मनुष्य को इतनी फुर्सत भी नहीं देता कि वो अपने अंतर मन में झांक कर अपनी आत्मा को पहचाने और आत्मा के अंदर जिस परमात्मा का प्रकाश है उस परमात्मा का साक्षात्कार करें। किसी भी जीवित प्राणी के लिए आवश्यक है कि प्राणी अपने मन को काबू में करके अपने अंतर मन में झांक कर अपनी आत्मा को देखे। तब उस आत्मा के अंदर उसे परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देगा और उसी को ही परमात्मा का साक्षात्कार कहते हैं। हमारा शरीर और मन कैसे काम करता है? दोस्तों, यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का शरीर एक रथ के भांति है। जैसे आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा आदि इन इंद्रियों को जो सारथी चलाता है वो सारथी ही हमारा मन है और उस रथ में बैठा हुआ स्वामी वही हमारी आत्मा है। मनुष्य की इंद्रियां विषयों की ओर आकर्षित होती रहती हैं और ये सब तभी तक ही हो सकता है जब तक जीवात्मा अपने मन को काबू में ना लाए।
जब तुम अपने मन के अधीन ना रहकर अपने मन को अपने अधीन कर लोगे तो वही मन एक अच्छे सारथी की तरह तुम्हारे शरीर रूपी रथ को सीधे प्रभु की चरणों में ले जाएगा। यदि मन तुम्हारा स्वामी है और तुम उसके अधीन हो तो वो तुम्हें माया के बंधन में उलझाता रहेगा, और जब तुम अपने मन पर काबू पालोगे और उसके स्वामी हो जाओगे तो वही मन तुम्हें मोक्ष के द्वार तक ले जाएगा। दोस्तों, भगवत गीता के अनुसार इस दुनिया में 3 प्रकार की खुशी होती है। तामसिक खुशी दोस्तों, पहली प्रकार की तामसिक खुशी हमें ज्यादा सोने से या ज्यादा आलसी होने की वजह से मिलती है, यानी कि आराम करने वाली खुशी। राजसिक खुशी दोस्तों, राजसिक खुशी हमें जो किसी लक्ष्य को हासिल करने के बाद मिलती है, जैसे कि पैसे कमाना, मनपसंद चीजें खरीदना, दारू पीना आदि चीजें करने से जो हमें खुशी मिलती है वो राजसिक खुशी कहलाती है। सात्विक खुशी दोस्तों, ये जो तीसरी प्रकार की खुशी होती है उसे सात्विक खुशी कहते हैं। भगवत गीता ये कहती है कि तामसिक और राजसिक ये दोनों खुशियां अस्थायी होती हैं, पर जो सात्विक खुशी है वो पहले हमें जहर की तरह लगती है, लेकिन बाद में वो हमें शहद की तरह लगने लगती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में केवल 2 ही वस्तु है, एक शरीर और दूसरा उस शरीर में रहने वाला आत्मा। इस शरीर में रहने वाला जो आत्मा रूपी शरीर ही है वो कभी भी नहीं मरता है, और जो शरीर है वो सदा रहता नहीं है। आत्मा एक शरीर छोड़ता है और दूसरा शरीर धारण कर लेता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्र उतार कर नए वस्त्र धारण कर लेता है। आत्मा नित्य है, इसीलिए वो नहीं बदलती, परंतु शरीर नाशवान है, इसीलिए एक ही आत्मा कई शरीर बदलती रहती है। इसीलिए हर जन्म में हमारी आत्मा नए नए शरीर धारण कर लेती है। प्रारब्ध केवल मनुष्य का बनता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई सांप किसी मनुष्य को अकारण काटता है तो उस सांप को उसका पाप नहीं लगेगा, और ठीक उसी तरह शेर दूसरे जानवर की हत्या करता है तो उसका उसे पाप नहीं लगेगा। या बकरी का उदाहरण लीजिए, बकरी किसी की हत्या नहीं करती है और सिर्फ घास खाती है, तो इस कारण वो पुण्य की भागी नहीं बनती। पाप पुण्य का लेखा जोखा अर्थात प्रारब्ध केवल मनुष्य का बनता है। दोस्तों, इसका अर्थ यह है कि अगर कोई पशु किसी की अकारण हत्या कर देता है तो उसका उसे पाप नहीं लगेगा, लेकिन कोई मनुष्य अगर किसी भी जीवित प्राणी की अकारण हत्या कर देता है तो उसे उसका पाप लगेगा, क्योंकि इस पृथ्वी लोक पर और समस्त प्राणियों में जो विवेकशील है वो अच्छे और बुरे की पहचान रख सकता है, और वो मनुष्य के अलावा कोई और प्राणी ऐसा नहीं कर सकता। इसीलिए जब मनुष्य अपने पाप और पुण्य जब भोग लेता है तो उसे फिर से मनुष्य की योनि में भेज दिया जाता है। एक ही कर्म किसी के लिए पाप बन जाता है और दूसरे के लिए पुण्य बन जाता है। दोस्तों, एक मनुष्य किसी कमजोर और असहाय व्यक्ति का धन लूटने के लिए उसकी हत्या कर देता है तो उस व्यक्ति को निश्चित ही उसके द्वारा किए गए कर्म का पाप लगता है। और यदि दुष्ट मनुष्य किसी स्त्री के साथ जबरदस्ती बलात्कार करने की कोशिश कर रहा है तो उस स्त्री की रक्षा करने के लिए अगर कोई व्यक्ति उस दुष्ट मनुष्य की हत्या कर देता है तो उसका उसे पाप नहीं लगता है बल्कि पुण्य लगता है। दोस्तों, कर्म तो वही रहा, किसी की हत्या करना, परंतु उस कर्म के पीछे की भावना क्या है और मारने वाले की नीयत क्या है, इसी के फर्क से ही एक ही कर्म किसी के लिए पाप हो सकता है और दूसरे के लिए पुण्य हो सकता है। जिस भावना और नियत से मनुष्य कर्म करता है उस नियत के कारण एक ही कर्म किसी के लिए पाप बन जाता है और किसी के लिए पुण्य बन जाता है। कर्म के इस ज्ञान के द्वारा ही मनुष्य को कर्म विकर्म और अकर्म की पहचान होती है। दोस्तों, इसका अर्थ यह है कि मनुष्य जब निष्काम भावना से कर्म करता है तो उस कर्म का फल उसे नहीं भोगना होता है, इसीलिए वो अकर्म हो जाता है। अकर्म उसे कहते हैं जिसे सकाम भाव से और फल की इच्छा से किया जाता है। उसका फल मनुष्य को उसके कर्म के अनुसार अवश्य मिलता रहता है। अच्छे कर्म का फल अच्छा मिलता है और बुरे कर्म का बुरा फल मिलता है। और जो असत्य, कपट, हिंसा आदि अनुचित और निश्चित कर्म को विकर्म कहते हैं। हर मनुष्य का प्रथम धर्म क्या है और अपने धर्म का विधान मनुष्य खुद बनाता है। दोस्तों, इसका अर्थ समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म का जो विधान है अगर उसे किसी दूसरे व्यक्ति ने बनाया हो तो वो तुम्हारा धर्म नहीं हो सकता है। तुम्हारा धर्म वही है जिसे तुमने स्वयं बनाया हो, जिसे तुम्हारी आत्मा ने स्वीकार किया हो। धर्म एक व्यक्तिगत चीज है जिसका फैसला व्यक्ति को खुद करना होता है। दोस्तों, मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूं।
दोस्तों, अगर किसी के गांव पर डाकू हमला करके उस गांव की युवतियों का अपहरण कर रहे हो और उसी समय किसी का पिता मृत्युशैया पर अंतिम सांस ले रहा हो और अपने पुत्र से बार बार पानी की एक एक घुट मांग रहा हो, तो उस समय उस व्यक्ति का यानी कि उस पुत्र का क्या धर्म होना चाहिए? वो मरते हुए अपने पिता के कंठ में अंतिम समय गंगा जल की बूंद बूंद टपकाता हुआ अपने पुत्र धर्म का पालन करें, या फिर उसके गांव की युवतियों पर जो संकट आ गया है उनकी रक्षा के लिए अपने हाथ में तलवार उठाते हुए उन डाकुओं का मुकाबला करें? आवश्यकता हो तो अपनी जान भी देकर अपने गांव की इज्जत बचाएं। दोस्तों, इसका निर्णय कोई दूसरा व्यक्ति कैसे कर सकता है? इसको धर्म का दौराहा या धर्म संकट भी कहते हैं। ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति क्या करे? उसका फैसला कोई और व्यक्ति नहीं कर सकता, बल्कि ये निर्णय उसे खुद ही लेना है कि उस समय उसका प्रथम धर्म क्या है। उस समय उसकी अंतरात्मा जो आवाज दे वही उसका प्रथम धर्म है। इसीलिए दोस्तों, हर व्यक्ति का धर्म व्यक्तिगत होता है और मनुष्य अपने धर्म का विधान मनुष्य खुद बनाता है। जिस मनुष्य में हारने की चिंताएं कम और जीतने की ख्वाहिशें ज्यादा होती हैं, वह मनुष्य मन से बहुत शक्तिशाली होता है। जीवन में सब कुछ हासिल कर लीजिए या गंवा दीजिए, मगर अपने स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल मत कीजिए। जिस तरह कुछ ही औषधि भयंकर रोगों को शांत कर देती है, ठीक उसी तरह ईश्वर की भक्ति बहुत से कष्ट और दुखों का नाश कर देती है। कभी कभी अपनी जीवन में आगे जाने के लिए उन चीजों और व्यक्तियों को भी त्यागना होता है जो कभी तुम्हारी हृदय की गहराइयों में विलीन थे। हमेशा अपने आप पर विश्वास करें। तुम अपने विश्वासों की उपज हो। तुम जिस चीज में विश्वास करते हो तुम वही बन जाते हो। जो स्वयं पर विश्वास करते हुए लक्ष्य की ओर अग्रसर होते रहते हैं, उन्हें सफलता जरूर मिलती है। अगर व्यक्ति अपने लक्ष्य के लिए कर्म में पूरे मन से लग जाता है और उसे कर्म करने से खुशी मिलती है, तो सफलता उससे दूर नहीं, अपने कर्तव्यों का पालन करना जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हैं कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यही धर्म है। अगर अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया जाता है तो मन में अशांति और दुख प्राप्त होता है। अपनी पसंद नापसंद, मोह बैर को किनारे रखकर अपना कर्तव्य करो। किसी अन्य व्यक्ति का कर्म आपको कितना भी आकर्षित करे, उसके प्रलोभन में न आए। कष्ट में रहते हुए भी अपना कर्म करना दूसरे की नकल करने से श्रेष्ठ है। अपने कर्म और कर्तव्य का पालन ही जीवन का सही मार्ग है, क्योंकि कर्म करना अकर्मण्यता से हमेशा बेहतर है। कर्तव्य में दोष देखकर पीछे न हटें, क्योंकि हर कर्म में कोई न कोई छोटा मोटा दोष हो सकता है, जैसे अग्नि के साथ धुआं भी होता है। सदैव कर्म करो। कर्म करने से पहले विचार करो, लेकिन बहुत ज्यादा विश्लेषण मत करो। अधिक विश्लेषण संशय और अकर्मण्यता पैदा करता है। ध्यान करने से परमात्मा को अनुभव किया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि शारीरिक कर्म से ज्ञान का मार्ग उच्च है और ज्ञान मार्ग से भी ऊपर ध्यान मार्ग है। ध्यान मार्ग से ईश्वर को अनुभव किया जा सकता है। जो व्यक्ति मन और इंद्रियों को शांत करके पूर्ण विश्वास से अपना ध्यान भगवान में लगाता है, उसे ईश्वर का ज्ञान और अस्तित्व अवश्य अनुभव होता है। जो हर जगह हर जीव मनुष्य में ईश्वर को देखता है, सबके हित में लगा रहता है, उस पर परमपिता अवश्य कृपा करते हैं। ज्ञान मार्ग हो या भक्ति मार्ग, समर्पण प्रेम विश्वास ही आपको ईश्वर के प्रकाश की ओर ले जाता है। भगवान की पूजा बहुत से लोग करते हैं, लेकिन उनको शांति क्यों नहीं मिलती? क्योंकि भगवान आपके मन में निवास करता है। उसे पता है कि आपका भाव क्या है। एक अज्ञानी कर्म और ज्ञान को अलग अलग समझता है, लेकिन एक ज्ञानी जानता है कि दोनों एक ही हैं। लोग ज्ञान की बातें तो करते हैं, लेकिन उसका पालन नहीं करते। बिना पालन किए ज्ञान कोरा रह जाता है, ज्ञान का अनुभव नहीं होता। गीता कहती है कि ज्ञान पढ़ने की नहीं, बल्कि अनुभव करने की वस्तु है, और अनुभव बिना कर्म किए नहीं मिलता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में जितनी भी चीजें सांसारिक सुख की श्रेणी में आती है, उनकी एक शुरुआत और अंत जरूर होता है। इन सांसारिक सुखों का अंत दुख, कष्ट और दुर्गति के रूप में होता है। इच्छाओं का अंत नहीं है। एक पूरी होती है तो दूसरी नई इच्छा आ जाती है। हर इच्छा से प्रेरित होकर कर्म करना गलत है, क्योंकि ऐसे तो अनुचित कार्य भी होंगे। इच्छाओं से विचलित ना हो, उन्हें एक विरक्त दर्शक बनकर देखो और वे चली जाएंगी। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं चल सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ,
पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी ना बनो। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे वृक्ष को काटा जाता है। अच्छी किस्मत के लोग बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं और बुरी किस्मत के लोग अच्छा होने भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। परमपिता ही एकमात्र हमारे आधार हैं और अपने हैं। इस संसार में कोई भी अकेला नहीं है। ईश्वर में विश्वास रखते हुए जो मनुष्य कर्मपथ पर आगे जाता है वो सदा शांति, सुख और मुक्ति पाता है। भूत और भविष्य की चिंता करना व्यर्थ है, वर्तमान ही सत्य है। जो भी पूर्ण समर्पण से ईश्वर की शरण में आता है, परमात्मा उसका कल्याण अवश्य करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा श्रीमद् भगवत गीता में जो भी उपदेश दिए गए हैं, अगर इन उपदेशों को लोग अपने जीवन में उतार लें तो वे निश्चय ही अपने जीवन में सफल हो सकते हैं।